इस वक्त पूरे मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुकी है। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। जी, सलमान अकरम राजा साहब आज बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी और PTI के आप तमाम तर जो उम्मीदवार थे, MNAs हैं, उनको जो चोरी किया गया था मैंडेट, वापसी की उम्मीदें वाबस्ता हैं। क्या रिमार्क्स सामने आए हैं, क्या हुक्म जारी किया गया है चीफ साहब और अदालत की जानिब से? देखिए, आज अदालत ने दोनों फरीकैन, इलेक्शन कमीशन और मेरे जो आर्गूमेंट हैं, जो गुजारिशात हैं, उनको नोट किया है और मामले को जो कमेटी कायम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत, उसको भेजा है कि यह मामला कम से कम 5 जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच के सामने रखा जाए और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो हमें तवक्को है कि अगले हफ्ते के इख्तिताम तक या जुलाई के शुरू में ये मामला आ जाएगा बड़े बेंच के सामने और इसकी जो है सुनवाई होगी और फ़ैसला होगा। जो ये मामला है, ये बहुत ही बुनियादी और अहम नौइयत का है। यहाँ सवाल ये है कि जुडिशल जो एक पावर है, जिसको हम कहते हैं कि अदालत कायम करने का जो इख्तियार है, वो आईन पाकिस्तान के तहत किसको है? इलेक्शन ट्राइब्यूनल एक अदालत है। क्या इलेक्शन कमीशन जो ख़ुद फरीक है हमारे तमाम मुकदमों में, जो अपीलें हमने की हैं 8 फरवरी की धांधली के ख़िलाफ़, उसमें इलेक्शन कमीशन ख़ुद एक फ़रीक है? तो क्या आइन ये तसव्वुर करता है कि इलेक्शन कमीशन जो ख़ुद एक फ़रीक है वो ही तय करे कि किसने जज होना है? तो एक बुनियादी उसूल है आइन का, जिसकी पामाली मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। तो ये हम बहस करेंगे और केस इंशाल्लाह बहुत जल्द चलेगा बड़े बेंच के सामने। आज हमने देखा कि आप बार बार कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ ठीक है, ऐसे ही होता है, चाह रहे थे, नहीं हो गया, हमारा मौक़िफ़ आ गया सामने और इसीलिए आज कोई स्टे उन्होंने नहीं दिया। आपका आज एक मामला चल रहा था, उस पर क्या चल रहा है मैं भी पता करूंगा वहाँ क्या हुआ। जो इन्होंने नया ऑर्डिनेंस जारी किया है उसके हवाले से हमने वहाँ पिटिशन की है। ये ऑर्डिनेंस कहता है कि हाई कोर्ट के जजों के अलावा इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से रिटायर्ड जज जो हैं उनको मुकर्रर कर सकता है। तो वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी है। उस हवाले से भी आज चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशंस दी। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर ये ठीक नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 2017 का जो निज़ाम था, जिसमें हाजिर सर्विस जज साहिबान ने इलेक्शन पिटिशन सुननी है, उसको दरम बरम कर दे एक ऑर्डिनेंस के तहत। तो वो मामला भी इंतहाई अहम है और जल्द ही मैं समझता हूँ वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में होगा। आज की समाअत के बाद सलमान अकरम राजा साहब, कितने आप पर उम्मीद हैं कि आपको जो आपसे सीटें छीने गई थी, सीटें वो वापस हो जाएंगी? देखिए, मैं किसी उम्मीद का इजहार नहीं करता। हम कानूनी आइनी जंग लड़ते रहेंगे, देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। असल बात ये जंग लड़ना है। सीटें हमें मिलती हैं, नहीं मिलती, बिलाखिर क्या फ़ैसला होता है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर हमें गैर जानिबदार अदालतें मिल जाएँ जो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन की मुकर्रर करदा ना हो, जिसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान का रोल हो, मुशावरत शामिल हो, तो फिर बहुत जल्द मैं समझता हूँ इलेक्शन में जो धांधली हुई है वो सामने आ जाएगी और जो धांधली से रिज़ल्ट हासिल किए गए हैं उनको बदल दिया जाएगा और जो सही हकदार है उसको हक मिल जाएगा। सर, ये पंजाब में मामला है, बाकी सूबों में क्या प्रैक्टिस रही है इनकी, किस अंदाज में ट्रिब्यूनल? बाकी तमाम सूबों में चीफ जस्टिस साहिबान ने जो नाम तजवीज़ किए इन्होंने मान लिए। पंजाब में इनको मसला था क्योंकि पंजाब में बड़ी तादाद में PTI के उम्मीदवार जो हैं उनको हरवाया गया मेरी दानिस्त में, और ख़ास तौर पर लाहौर में आप जानते ही हैं बड़े बड़े नाम हैं जो हमारी नज़र में इलेक्शन हार चुके थे, उनको धांधली के ज़रिए इलेक्शन जितवाया गया। तो वहाँ पर्दापोशी की ख्वाहिश है निज़ाम में और निज़ाम की कोशिश है कि कोई गैर जानिबदार अदालत ना हो जो इन मामलात को देखे। इस्लामाबाद भी आपके सामने है सर। इस्लामाबाद में भी आप देखें यही हुआ। जो ही ये ऑर्डिनेंस आया, इन्होंने हाई कोर्ट के जज साहब से मुकदमे छीन कर एक रिटायर्ड जज को दे दिए। तो हर जगह ख्वाहिश यही है कि कोई गैर जानिबदार जज इन मामलात को ना देखे। जो हमारे पास सबूत हैं, जो उस दिन का रिकॉर्ड है, वो किसी गैर जानिबदार अदालत के सामने ना आए, ये कोशिश है इनकी। इलेक्शन कमीशन की भी बज़ाहिर लगता है, लेकिन जो हुकूमत है उसकी यकीनन ये कोशिश है। सर, इद्दत केस की वजह से भी आप वकील हैं, क्या देखना चाहें? इद्दत केस में कल कार्रवाई शुरू होगी। उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 जून तक का वक्त दिया है बेल एप्लीकेशन के फ़ैसले के लिए और 13 जुलाई तक का वक्त दिया है हतमी फ़ैसले के लिए। तो वहाँ भी हम केस लड़ेंगे। ज़ाहिर है तब्दीली की गई, जिन जज साहब ने 3 माह केस सुना वो किसी वजह से फ़ैसला देने से कासिर रहे, एक नए जज को केस दिया गया है। लेकिन जो भी होगा 13 जुलाई के बाद फरीकैन में से कोई एक हाई कोर्ट में होगा। सर, एडिशनल अगर सेशन जज अगर फैसला नहीं कर सके तो एडिशनल से क्या तवक्कुआत हैं आपकी? हमने तो यही गुजारिश की है कि अगर सेशन जज फैसला नहीं कर सका तो एडिशनल सेशन जज कैसे बेखौफी से फैसला करेगा। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि फैसला होगा और आइन और कानून के मुताबिक होगा। अगर ना हुआ तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। सलमान अकरम राजा साहब, अगर इद्दत का फैसला आपके हक में आता है, सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो खान साहब की रिहाई कब तक देख रहे हैं आप? जी, इस वक्त वही अब मुकदमा रह गया है जिसमें खान साहब गिरफ़्तार हैं।
अगर उस मुकदमे में उनको ज़मानत मिल जाती है या रिहाई मिल जाती है तो फिर और कोई मुकदमा नहीं है। फिर हम देखेंगे अगर ये और मुकदमे बनाते हैं तो उनको भी हम अदालत में चैलेंज करेंगे, लेकिन इस वक्त वही मुकदमा है। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये जो मुख्तलिफ खवातीन जेलों में कैद हैं, एक मुकदमे में रिहा होती उनके हैं, हवाले से भी हम दूसरे- पिटीशन कर ये रहे किस तरह का कानून है सर? कौन समझना चाहती है कि और मैं इस हवाले से भी पिटीशन कर रहा हूँ। मेरी मुलाकातें हुई हैं ख़ानदानों से जिनकी बेटियां बहनें जेलों में हैं इतने माह से, जिनके ऊपर पै दर पै मुकदमे बनाए जाते हैं। तो हम इस मामले को लेकर भी बहुत जल्द आएंगे अदालत में। इसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में सर? मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट ही आए हम। और लास्टली बताइएगा सलमान अकरम राजा साहब, गैर मामूली अहम नौयत का केस है ये आज का, अगर इसमें आपके हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हुकूमत के ख़िलाफ़ और आप लोगों के हक़ में होगी, हुकूमत तक बदल सकती है। कानून और आइन के मुताबिक निज़ाम को चलना चाहिए। ये किसी को फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत किसकी बनती है किसकी गिरती है। जो इलेक्शन में फ़ैसला हुआ था, जो आवाम का फ़ैसला है, उस फ़ैसले को सामने आना चाहिए। ये मुकदमा और इसी तरह रिज़र्व सीट्स का मुकदमा जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का जो मुस्तकबिल है उसका तयन तो करें। ये केस कब तक वाइंड अप हो जाएगा आपके मेरा ख्याल है ये जुलाई के माह में, जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते में ये मुकदमा हो जाएगा। कितनी समातें होंगी सर मैक्सिमम? मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है 3-4 समातों में ये मुकदमा ख़त्म हो सकता है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन 8 फरवरी को कौम ने जो तारीखी मैंडेट कैदी नंबर 804 इमरान खान को दिया, उसके ऊपर डाका डाला गया। पूरे पाकिस्तान में 2/3 मेजॉरिटी दी थी कौम ने, लेकिन उस 2/3 मेजॉरिटी को फॉर्म 47 के ज़रिए बदल दिया गया। बदकिस्मती से आज 4 महीने गुजर गए हैं, उसके बाद हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिला। आज वो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसने सारा इस जो ज़िम्मेदार है इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो धांधली हुई, हमने उन पर अदम इत्मीनान किया। अभी आप जिस केस में हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, आप ज़रा देखिए कि यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के जजेस मुकर्रर किए, उन्होंने समाअत शुरू करनी थी, सारे बड़े ऑनरेबल वेल रेप्यूटेड जजेस, लेकिन इलेक्शन कमीशन भाग के सुप्रीम कोर्ट आ गया। और जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि हमारी मिलिट्री कोर्ट्स की दरख्वास्त, 9 मई की दरख्वास्त, बुनियादी इंसानी हकूक़ और 8 फरवरी को जो डाका डाला गया, आज 3-4 महीने गुजरने के बावजूद वो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। लेकिन हमारी बल्ला छीनने वाली दरख्वास्त हो, इंट्रा पार्टी वाले इलेक्शन वाली दरख्वास्त हो, या आरोज़ जो मुकर्रर किए गए इंतज़ामिया से वो दरख्वास्त हो, वो रातों रात ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में लगी बल्कि तमाम के फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ आए। और हम ये समझते हैं वो तमाम फ़ैसले गैर आइनी और गैर कानूनी थे।